हेलो दोस्तों, मैं अजय विंसल। मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ और मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है। मैं बार बार बताता हूँ, सिर्फ एक ही पर्पज़ है, ये आपकी ज़िंदगी को आसान और खूबसूरत बनाए। दोस्तों, मेरी वीडियो में आपको मोटिवेशन इतना नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा मोटिवेशन, लेकिन नॉलेज इतनी गहराई से मिलेगी कि किसी को अगर एक पॉइंट भी क्लिक कर गया ना, तो उससे उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो हम क्योंकि लोगों की जिंदगी को खूबसूरत और आसान बनाने का काम कर रहे हैं, तो एक वीडियो काफी है जिसके दिल को लग जाए, वो उसे दिल से ले ले। अभी कल मेरे पास एक फोन आया था, पूछ रहे थे कि सर मैं बचत नहीं कर पाता, मैं बचत कैसे करूं। तो मैंने उसको एक आइडिया दिया कि जब भी तुम्हारा कोई चीज खरीदने का मन करे ना, तो उसे कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दो, अगर पोस्टपोन कर सकते हो। अगर चीज बहुत जरूरी है, बिना उसके काम नहीं चलेगा, तो एक बात पूछो। लेकिन दोस्तों, कोई चीजें ऐसी होती है, सपोज मेरे जूते हैं, जूते मुझे लग रहा है यार मुझे दूसरे जूते लेने चाहिए, पर अभी मेरा काम अच्छा चल रहा है उसमें, तो क्या है, ऐसी चीजें हम कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। और दोस्तों, जब हम अपने खर्चे को थोड़ा थोड़ा पोस्टपोन करने लगेंगे ना, तो देखिए कि हमारी बहुत बचत होगी। तो दोस्तों, ये टिप है आपके लिए कि आप खर्चे को पोस्टपोन करें। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि आपको म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर मार्केट में क्यों नहीं जाना चाहिए। शेयर मार्केट में इसलिए नहीं जाना चाहिए कि आपके पास नॉलेज कम होगी या पैसा कम होगा, तो आप अपने पैसा खो देंगे शेयर में। इसलिए म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएंगे, और जिसके पास कम से कम 8 साल का टाइम है, उसको म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए। जिसके पास इससे कम है, उसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो म्यूचुअल फंड में जाता है तो उसको वहां पे लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। प्रॉफिट की गारंटी नहीं मिलती। और म्यूचुअल फंड में सिर्फ एसआईपी मंथली प्लान के थ्रू आप इन्वेस्ट करेंगे, इकट्ठा पैसा कभी नहीं डालेंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर बात करते हैं कि बैंक में आरडी क्यों करनी चाहिए। मैंने पिछले सेशन में बताया था सबसे पहले कि बजट आदमी को बनाना चाहिए, उसमें मैंने इमरजेंसी फंड का नाम दिया। इमरजेंसी फंड, दोस्तों, ये इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, आपकी 3 से 6 महीने की जो इनकम है उसके बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए। और इस इमरजेंसी फंड को आप कैसे बनाएंगे, आप बैंक में आरडी खोलेंगे। बैंक में आरडी खोलते हैं तो जनरली आज की डेट में आरडी पे जो इंटरेस्ट का रेट है वो 6.25% है। तो आप महीने का, सपोज आपका महीने का 2000 रुपए का बजट है कि आप महीने में 2000 रुपए बचाएंगे, तो आप एक 4 से 5 साल की आरडी खोल सकते हैं बैंक में। 2000 रुपए आपके सेविंग अकाउंट से बैंक डायरेक्ट आरडी में ट्रांसफर करता रहेगा। और जब भी आपको लगता है कि कोई इमरजेंसी है जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए, आज ही चाहिए, इसी समय चाहिए, तो उस आरडी को आप ब्रेक करके उसके पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास बहुत फोन आते हैं कि मुझे लोन चाहिए, मुझे लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, मैं कोई भी इंटरेस्ट देने को तैयार हूं। तो ये स्थिति क्यों आती है लोगों के साथ, क्योंकि वो इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हैं। इमरजेंसी फंड उनके पास रहता नहीं है, तो वो बाहर से लोन लेते हैं जो 15, 16, 18% तक जाता है पर्सनल, और वो एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। और फिर उस लोन को उतारने में उनको कई साल लग जाए, जिससे कि उनका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, पूरा बजट बिगड़ जाए। तो दोस्तों, इसलिए आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए, बैंक में आरडी खोलनी चाहिए, मंथली उसमें कुछ पैसा डालना चाहिए, और तब तक डालते रहे जब तक कि आपके 3 महीने या 6 महीने की इनकम के बराबर ना हो। जब ये बराबर हो जाए, आप इसको स्टॉप कर दें, और आप उसके बाद पीपीएफ अकाउंट अपना खोल सकते हैं। अब ये पीपीएफ अकाउंट क्यों खोलना चाहिए, क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसके फायदे हैं, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।